नमस्कार। आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक बहुत ही कह सकते हैं चिंताजनक तस्वीर दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बात लगभग जंग तक पहुंच गई है। हाँ, स्थिति वाकई गंभीर है। चलिए समझते हैं कि ये सब हो क्यों रहा है। हमारे स्रोत बताते हैं कि इस तनाव की जड़ में दो प्राचीन मंदिर हैं, ता मुइन थोम और प्रेह विहीर। जी, ये काफी पुराने विवाद हैं। इन मंदिरों पर दोनों ही देश अपना हक जताते आए हैं सालों से। लेकिन हाल में ये मामला अचानक गर्मा गया। हुआ यूं कि थाईलैंड ने आरोप लगाया कि कंबोडिया की तरफ से सीमा पार गोलीबारी हुई। हाँ, और ये आरोप काफी गंभीर था। और इसके जवाब में थाई वायुसेना ने अपने F-16 विमानों से कार्रवाई की। बिल्कुल, जो दिखाता है कि सैन्य तनाव कितना बढ़ गया है। ये सिर्फ छोटी मोटी झड़प नहीं रही। और चिंता की बात यह है कि इन झड़पों में कम से कम 11 लोगों की जान जा चुकी है। इसमें एक थाई सैनिक भी शामिल है। 11 मौतें, ये आंकड़ा बहुत मायने रखता है। नतीजा ये कि दोनों देशों ने सीमा पर अपनी फौजी मौजूदगी काफी बढ़ा दी है। मतलब सैनिक और हथियार जमा हो रहे हैं। सही कहा। और देखिए, ये सिर्फ सैन्य तनाव नहीं है, कूटनीतिक मोर्चे पर भी हालात बहुत बिगड़े। हाँ, वो कैसे? कंबोडिया ने थाई राजदूत को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। सोचिए, राजदूत को निकालना कितना बड़ा कदम होता है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। और इतना ही नहीं, सीमाएं बंद कर दी गईं और सीमा के पास रहने वाले नागरिकों को इलाके खाली करने को कहा गया है। ओहो। ये सारे कदम ऐसे हैं जो तनाव को और हवा देते हैं, बातचीत की गुंजाइश को कम करते हैं। एक तरह से डिप्लोमेटिक ब्रेकडाउन जैसा है। तो फिर इस विवाद को सुलझाने का रास्ता क्या है? क्या दोनों देश एक ही तरह से सोच रहे हैं? नहीं, यहीं पर एक दिलचस्प मोड़ है। दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हैं। कंबोडिया चाहता है कि मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे में जाए। आईसीजे मतलब हेग वाली अदालत। जी हाँ, वही दुनिया की सबसे बड़ी अदालत जो देशों के बीच के झगड़े सुलझाती है। कंबोडिया शायद अंतर्राष्ट्रीय कानून के जरिए अपनी बात रखना चाहता है। और थाईलैंड, वो क्या चाहता है? थाईलैंड इसके बिल्कुल उलट है। वो द्विपक्षीय बातचीत पर जोर दे रहा है। मतलब मामला आपस में ही सुलझाया जाए, बिना किसी बाहरी दखल के। अच्छा, तो एक अंतर्राष्ट्रीय मंच चाहता है, दूसरा आपसी बातचीत। बिल्कुल। और ये सिर्फ प्रक्रिया का फर्क नहीं है, ये दिखाता है कि दोनों देश इस मुद्दे को कैसे देखते हैं और शायद किससे ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद रखते हैं। थाईलैंड शायद बाहरी दबाव से बचना चाहता है। तो एक तरफ ये कूटनीतिक और कानूनी रास्ते हैं और दूसरी तरफ जमीन पर भी कुछ हो रहा है। कंबोडिया कुछ तैयारी कर रहा है। हाँ, एक बड़ी घोषणा हुई है उनकी तरफ से। जी हाँ, कंबोडिया ने ऐलान किया है कि 2026 से देश में अनिवार्य सैन्य भर्ती शुरू होगी। अनिवार्य सैन्य भर्ती? हाँ, मतलब 18 से 30 साल के हर युवा के लिए सेना में सेवा देना जरूरी हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल, ये भविष्य की सैन्य रणनीति का एक साफ संकेत लगता है। मतलब वो लंबी तैयारी कर रहे हैं। तो एक तरफ सेना बढ़ाने की बात, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय अपीलें भी तो होंगी। हाँ, वो भी हो रहा है। देखिए, चीन और आसियान देश, जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है, वो शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। लगातार बयान आ रहे हैं। लेकिन क्या इन अपीलों का कोई असर हो रहा है जमीन पर? यहीं पर विरोधाभास है। अपीलों के बावजूद जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। ओहो, विस्थापन भी हो रहा है। हाँ, और सीमा के पास स्कूल बंद है, कारोबार ठप है, लोगों की जिंदगी पर सीधा असर पड़ रहा है। तो एक तरफ शांति की बातें, दूसरी तरफ बढ़ता सैन्य जमावड़ा और मानवीय संकट, ये काफी चिंताजनक है। तो जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। एक तरफ दुनिया शांति की अपील कर रही है, आसियान, चीन सब लगे हुए हैं। दूसरी तरफ दोनों देश सीमा पर सेना बढ़ा रहे हैं और कंबोडिया तो अनिवार्य सैन्य भर्ती तक की तैयारी कर रहा है। तो इन मंदिरों के विवाद से परे वो कौन से गहरे कारण हो सकते हैं जो शांतिपूर्ण हल के रास्ते में रोड़ा बन रहे हैं? शायद जवाब इन ऊपरी घटनाओं से ज्यादा गहरा है, जैसा आपने कहा।